आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई कोरोना को लेकर। कोरोना के मुद्दे पर सुबह 10:30 बजे से चल रही बैठक जो थी पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ, वो खत्म हो गई है। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैक्सीन कब आएगी इसका समय हम तय नहीं कर सकते हैं, ये वैज्ञानिकों के हाथ में है। और ये भी कहा प्रधानमंत्री ने कि इस मसले पर कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर से उन्होंने वहीं रोककर कुछ सवाल भी पूछ लिए। अब तक जो कुछ भी चर्चाएं, डिस्कशन हुआ है, उसमें सभी राज्य इन्वॉल्व है, अफसर लेवल पे इन्वॉल्व है। मुख्यमंत्रियों का अपना एक विशेष अनुभव होता है। पब्लिक लाइफ में काम करने वाले लोगों की एक विशेष दृष्टि होती है, क्योंकि इन चीजों को अगर आपके सुझाव मिलेंगे तो मेरा आग्रह है कि आप लिखित में अगर हो सके उतना जल्दी, क्योंकि आज भी कुछ है सबने कि ये हो, इससे भी ज्यादा होंगे, ये अगर मिल जाएंगे तो हमें अपनी स्ट्रेटेजी वर्कआउट करने में सुविधा होगी। कोई किसी पे थोप नहीं सकता है। भारत सरकार निर्णय करे कि हम ये करेंगे और राज्य सरकार, ऐसा नहीं हो सकता। हम सबको मिलकर के ही इस चीज को आगे बढ़ाना पड़ेगा और इसलिए सबके विषयों का बड़ा महत्व है। संतोषजनक ऐसा मान सकते हैं। जहां तक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बात है, हमारा सारा फोकस 24 घंटे से टेक्नोलॉजी जी ये आंकड़े तो अभी हमारे सामने प्रस्तुत किए जी, ये सारे विषय तो आ गए आंकड़ेबाजी तो जी। अब आपकी दृष्टि से क्या हो रहा है, जो प्रयास उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, क्या आपने योजना बनाई है, किस प्रकार से हो रहा है? भारत सरकार हर डेवलपमेंट पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं, हम सबके संपर्क में भी हैं। और अभी ये तय नहीं है कि वैक्सीन की 1 डोज होगी, 2 डोज होगी या 3 डोज होगी। ये भी तय नहीं है कि इसकी कीमत कितनी होगी, उसकी कीमत कितनी होगी, ये कैसी होगी। यानी अभी भी इन सारी चीजों के सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है, क्योंकि जो इसके हैं दुनिया में जिस प्रकार की कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी है, उनका भी एक कंपटीशन है। दुनिया के देशों के भी अपने अपने डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट होते हैं। WHO से भी हमें इंतजार करना पड़ता है। तो हमें ये इन चीजों को वैश्विक संदर्भ में ही आगे बढ़ना पड़ेगा। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर हैं। हिमांशु, इस पूरी बैठक का लब्बो-लुआब क्या रहा जो मुख्यमंत्रियों के साथ केंद्र सरकार ने की? कुछ कोऑर्डिनेशन, कुछ समन्वय आगे बनता और बेहतर दिख रहा है? देखिए, 2-3 बातें बहुत स्पष्ट शब्दों में आज प्रधानमंत्री ने रखी है मुख्यमंत्रियों के सामने, और ये भी समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि जिन 8 मुख्यमंत्रियों को विशेष तौर पर पहले चरण के इंटरैक्शन के लिए बुलाया गया था, वो 8 राज्य हैं जहां पर आज जो कोरोना के सक्रिय मरीज हैं उनकी संख्या 20,000 से ज्यादा है। महाराष्ट्र में तो 82,000 से ज्यादा है, लेकिन हरियाणा में भी 20,000 से ज्यादा है। और इन सभी मुख्यमंत्रियों को बहुत साफ शब्दों में प्रधानमंत्री ने 3-4 बातें कही हैं। पहला ये कहा है कि हमें अपना फोकस कोरोना पर बनाए रहना होगा और किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतनी होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग, क्योंकि लाखों लोग रिकवर कर चुके हैं। एक फॉल्स नोशन आम लोगों में आ गया है कि क्योंकि देश में 80 लाख 85 लाख से ज्यादा लोग रिकवर कर गए हैं, इसलिए अब वायरस जो है वो कमजोर पड़ता जा रहा है। और उन्होंने कहा कि इस धारणा को तोड़ना बहुत जरूरी है। आम लोगों को यह समझना होगा कि खतरा जो है वो अब भी बना हुआ है, और इस खतरे से निपटने के लिए उन्होंने इन 8 मुख्यमंत्रियों से कहा है कि वो अपने अपने यहाँ जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें और मजबूती लानी होगी। उन्होंने कहा कि ज्यादा RT-PCR टेस्ट की जरूरत है, देश में ज्यादा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने होंगे। केजरीवाल जब वो अपना प्रेजेंटेशन कर रहे थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री से गुजारिश की कि दिल्ली में विशेषकर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अस्पताल हैं उनमें कम से कम 1000 अतिरिक्त एडिशनल ICU बेड्स जो हैं वो रिजर्व करे भारत सरकार कोविड पेशेंट के लिए। महत्वपूर्ण बात आज केजरीवाल ने भी अपनी रखी है प्रधानमंत्री के सामने। तो कई स्तर पे बात हुई कि खतरा बना हुआ है, उससे निपटने के लिए और मजबूती से लड़ने की जरूरत है। स्वास्थ्य का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे और मजबूत पुख्ता बनाया जाए, ज्यादा RT-PCR टेस्ट हो, और साथ ही जो वैक्सीन की बात है जिस पर बहुत सारे सवाल उठते रहे हैं, आज प्रधानमंत्री ने पहली बार बहुत साफ शब्दों में कहा कि अभी तस्वीर साफ नहीं है कि कितने डोज की जरूरत होगी, उसका खर्च कितना होगा, कॉस्ट कितना होगा, लेकिन इतना जरूर संकेत दिया कि सरकार एक राष्ट्रीय नीति बना रही है
और उस तहत उन्होंने जो टारगेट ग्रुप्स हैं, जो प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं, जिनको सबसे पहले वैक्सीन देने की जरूरत होगी, हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स, जो ज्यादा उम्र के लोग हैं, उनके आइडेंटिफिकेशन के बारे में भी एक इशारा किया है और राज्यों को ये मैसेज दिया है कि इस राष्ट्रीय नीति को लागू करना जमीन पर राज्यों की जिम्मेदारी होगी और इसलिए वैक्सीन जब भी तैयार होगा भारत के पास उपलब्ध होगा। उसके लिए जो जरूरी पैसे की जरूरत होगी, जो ट्रेन्ड लोगों की जरूरत होगी, जो एडमिनिस्टर करेंगे वैक्सीन को, जो उसकी डिलीवरी कोल्ड चेन जो है उसकी व्यवस्था को मजबूत करना होगा, लोगों को ट्रेन करना होगा, हेल्थ वर्कर्स ज्यादा चाहिए होंगे क्योंकि करोड़ों लोगों को वैक्सीनेशन की जरूरत होगी। तो कई स्तर पे प्रधानमंत्री ने आज बहुत महत्वपूर्ण सुझाव रखे हैं और मुझे लगता है कि अगले 1-2 दिन में बड़ी तस्वीर साफ होगी कि प्रधानमंत्री के निर्देश को लागू करने के लिए जो 8 राज्यों के विशेषकर मुख्यमंत्री आज बैठक में शामिल हुए, वो क्या बड़े फैसले करते हैं। महाराष्ट्र में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, इन राज्यों के में प्रशासन अब क्या नए फैसले करती है, मुझे लगता है इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। शुक्रिया हिमांशु आपका सब जानकारी के लिए।